दोस्तों दिल्ली एनसीआर में अगर आप फ्लैट लेने की बहुत दिन से सोच रहे हैं और नहीं ले पाए हैं तो मिडिल क्लास के लिए जो प्रॉपर्टी हॉटस्पॉट है अंकुर विहार, आज उसके बारे में बताना चाहता हूं मैं आपको। खास करके अगर जो लोग चाहते हैं कि सस्ते में उनको एक अच्छा सा लोकेशन में घर मिले और इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर रहने के लिए, तो उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है के जार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टू प्रॉफिट चैनल। दोस्तों जो अंकुर विहार है इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है दिल्ली से दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पे ही आपका पड़ता है ये लोकेशन। और यहां पर आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से मिक्स के साथ ही है ये। यानी कि वहां से 200 से 400 मीटर में सारी प्रॉपर्टीज आपको मिलती है, जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के नजदीक होने का काफी बेनिफिट यहां पर मिलता है। जिससे आपको पता है एक तरफ देहरादून की कनेक्टिविटी और एक तरफ जो है आपको अक्षरधाम तक जो है आराम से 5 मिनट के अंदर आप पहुंच सकते हैं। दूसरी कनेक्टिविटी का है कि दिल्ली का जो मेट्रो स्टेशन है, खजरी खास मेट्रो स्टेशन, वो भी यहां से हार्डली 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे पड़ता है। सिग्नेचर ब्रिज आप कह सकते हैं 3 किलोमीटर पे पड़ता है। तो इसके अलावा आप जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, चाहे आपका कश्मीरी गेट का जो आपका जो आईएसबीटी है वो भी आपको 10 किलोमीटर पड़ेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस आपको भी 10 किलोमीटर पड़ेगा यहां से। इसके अलावा जो कह सकते हैं जितने भी चाहे रेलवे स्टेशन हो या जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, सब के सब हार्डली 10 टू 15 किलोमीटर पे आपको पड़ेगा, जहां तक आपका रनिंग टाइम मैक्सिमम जो है 20 मिनट आपको पड़ने वाला है। तो ये तो हो गया लोकेशन की बात, कनेक्टिविटी की बात। अब आते हैं प्राइस की बात। तो देखिए दोस्तों, यहां पर प्राइस जो है दिल्ली एनसीआर की जो बाकी जो भी प्रॉपर्टी होती है वहां से लगभग 40 से 50% तक आपको जो है यहां पर सस्ता आपको फ्लैट मिलेगा। और ऐसा नहीं है फ्लैट की कुछ भी फ्लैट होता है, हर एक फ्लैट की एरिया अगर देखेंगे तो बहुत सारे दिल्ली के जो फ्लैट्स की एरिया है उससे कहीं ज्यादा एरिया में बना हुआ यहां पर आपको फ्लैट्स मिलेगा। आप इसके लिए दूसरे दूसरे एरिया में विजिट भी कर सकते हैं, यहां विजिट कर सकते हैं। अगर दूसरे एरिया की बात करें तो उसके रिस्पेक्टिवली जैसे यहां पर जो है जो 1 BHK आपको मिलेगा उसका एवरेज प्राइस 10 से 11 लाख रुपए होते हैं। वहीं 2 BHK का प्राइस 20 से लेकर 22 लाख तक में आता है। 3 BHK का प्राइस आपको 25-26 लाख से लेकर के 35 लाख तक पड़ता है। एज कंपेयर टू बाकी एरिया अगर हम बात करें तो दिल्ली में अगर आप कहीं भी लेते हैं प्रॉपर्टी तो दिल्ली बहुत अच्छी जगह है, लेकिन दिल्ली में क्या है कि बहुत ज्यादा कंजेशन हो जाने के कारण आपको जहां पर सस्ती प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत मिलती भी है तो वो इससे तो महंगी होगी, लेकिन वहां पर आपको जितनी भी गलियां मिलेंगी वो छोटी छोटी गलियां मिलेंगी, 15 फीट की 20 फीट की मिलेगी। लेकिन यहां पर आपको एवरेज जो आपको मिलेगी गलियां वो कम से कम 25 से 30 फीट, सबसे छोटी होगी वो 30 फीट की होगी। यानी कि मोस्टली जो आपको गलियां मिलने वाली है वो 40 से 50 फीट की। दूसरी खासियत क्या है यहां पर कि जो दिल्ली में जो सस्ती प्रॉपर्टी मिलती है वो पावर ऑफ अटॉर्नी पे मिलती है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पर, लेकिन यहां पर आपको डायरेक्टली फ्री होल्ड मिलता है, आपको पक्की रजिस्ट्री होती है आपको। उसके अलावा क्या होता है कि दिल्ली में कहीं भी लेते हैं तो आपको मोस्ट ऑफ द एरिया में आपको गवर्नमेंट का जो सब्सिडी है वो नहीं मिलता है, लेकिन इस एरिया में आपको चाहे 1 BHK लें, 2 BHK लें, 3 BHK लें, उसमें 3 लाख तक का जो गवर्नमेंट का सब्सिडी है वो भी आपको यहां पर मिल जाता है। तो मिडिल क्लास के लिए जो है एक जो उनको जो रेंट वो भरते हैं उसी रेंट से बल्कि उससे कम में ही आपको इस एरिया में आपको मिल जाता है अपना मनपसंद फ्लैट। तो ये खासियत है। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि यहां पर जो है ये काफी लग्जूरियस इलाका है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये बजट के हिसाब से देखें, लोकेशन के हिसाब से देखें, फ्यूचर की बात करें तो ये बहुत ही बढ़िया एरिया होता है ये। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो जैसे आपको पता है कि जिस एरिया में चाहे कोई हाईवे चला जाता है या फिर कोई मेट्रो स्टेशन स्टार्ट हो जाता है तो वहां की प्रॉपर्टी की रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो यहां दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो चुका है, खजरी मेट्रो स्टेशन भी ट्रायल रन चल रहा है, उसका भी हार्डली 1 महीने में स्टार्ट हो जाएगा वो। तो इसके बाद आप खुद सोच सकते हैं कि यहां पर प्रॉपर्टी की रेट कितना ज्यादा बढ़ेगा। उसके अलावा यहां पर क्या है कि ज्यादातर जो मिडिल क्लास लोग ही रहते हैं, जो कि खास करके जो कहीं पर छोटा मोटा या प्राइवेट या जैसे भी जॉब करते हैं या टीचिंग का जॉब करते हैं या फिर छोटे मोटे जो बिजनेसमैन होते हैं वो सब यहां पर रहते हैं। तो उनके लिए रहने के लिए उनको जो एक अफोर्डेबल हाउस की जरूरत पड़ती है वो सारा का सारा इस एरिया में मिलता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि लोकल प्रॉपर्टी मैं यहां पर जो है रेंट पे चढ़ा दूं, तो यहां पर बहुत सारा लोग के लिए जो मैंने बताया कि वर्किंग क्लास यहां पर रहती है तो उसके लिए रेंट की जरूरत पड़ती है, तो आप रेंट पे भी दे सकते हैं और या फिर अपने रहने के लिए भी आप ले सकते हैं, क्योंकि रहने के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। क्योंकि अगर आप इस लोकेशन पे आप आएंगे, विजिट करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहां पर हार्डली 200 से 300 मीटर पे आपको 1 से 2 पब्लिक स्कूल दिख जाएगा, बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल्स दिख जाएंगे, छोटे छोटे जो मार्केट होते हैं जो आपके डेली एसेंशियल की जरूरत पड़ती है वो सब भी यहां पर मिलेंगे। तो हर एक चीज जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो सब कुछ आपको दिल्ली से बेटर फैसिलिटीज यहां पर मिल जाती है। तो मैं ये नहीं कह रहा था कि दिल्ली खराब है, ये बढ़िया, लेकिन मैं प्रॉपर्टी की जो प्राइस की बात करता हूं तो उसमें खास करके मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि उनका जो ईएमआई पड़ेगा, तो उसकी बात करूंगा। तो यहां पर आपको मोस्ट ऑफ द फ्लैट्स में आपको जो है 90 से 95% तक भी आपको जो है लोन मिल जाता है।
तो ये सबसे बड़ी चीज होती है। तो दोस्तों इस एरिया से बाकी को कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, अगर आप किसी प्रॉपर्टी से इंटरेस्टेड होंगे, आप जानना चाहते हैं और भी डिटेल जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कोशिश करूंगा आपके जरूर हर सवालों का जवाब देने का। मेरा यहाँ नंबर डिस्प्ले होता होगा, अगर किसी भी प्रॉपर्टी में अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कुछ भी इससे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम की आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी, उसमें आप हमें फॉलो कर लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।